Good morning and Jai Hind students. How are you all? I hope you all are doing fine. Continuing with chapter number 2, that is Principles of Management. Right? In the last lecture, we have learned about the nature of principles of management, and today we will be starting with significance of principles of management. So today's topic is the importance of principles of management, its significance, right? Let me first remind you once again कि यहाँ पर here we are talking about the principles of management. मैं फिर से रिकॉल कराती हूँ बेटा आप लोगों को कि मैनेजमेंट थिंकर्स ने like I've already given you few names like Henry Fayol, F.W. Taylor and James D. Mooney. ये जितने भी ऐसे मैनेजमेंट थिंकर्स थे उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के साथ कुछ चीज़ों को रिपीटेडली यूज़ करने पर ये एनालाइज़ किया, एक्सपीरियंस लिया और तब कुछ प्रिंसिपल्स सेटअप किए. दो अगर वो प्रिंसिपल्स मैं आपको पहले ही पढ़ा दूँ तो आपको पता चले कि अच्छा दीज आर दी प्रिंसिपल्स. लाइक बार बार मैं आपको डिवीजन ऑफ वर्क बता रही हूँ, जैसे कि डिवीजन ऑफ वर्क इज़ अ प्रिंसिपल. ठीक है, उसमें क्या होता है, हम काम को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर देते हैं. एक बड़े काम को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करके और लोगों को वो असाइन कर देते हैं हम ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, इसी तरह के बहुत सारे प्रिंसिपल्स सेटअप किए इन सब मैनेजमेंट थिंकर्स ने. अब हम उन सारे प्रिंसिपल्स को आगे पढ़ेंगे. किसने दिए, चाहे हेनरी फेयोल ने, चाहे F.W. टेलर ने, वो प्रिंसिपल्स हम आगे पढ़ेंगे. बट उससे पहले हमने जो पढ़ा है दैट इज़ अबाउट द नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट विच वी हैव रेड इन द प्रीवियस लेक्चर. And today we will discuss the importance of these importance of principles of management. ठीक है, so the very first point here in front of you is providing useful insight into reality. अब ये आपको बेटा क्लियर होना चाहिए. मैंने अभी बताया आपको प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, हमें पता चलता है इसमें जो मैनेजर है, मैनेजर केम टू नो दैट व्हाट कुड बी द प्रॉब्लम, आगे क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं. एंड मतलब इट इज़ थ्रू दिस एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल अ मैनेजर कैन डील विद द कॉम्प्लेक्स बिजनेस प्रॉब्लम. उसको पता है किस सिचुएशन में क्या काम करना है, कैसे. अगेन आई एम टेलिंग यू, कोई बहुत बड़ा टास्क असाइन किया है मैनेजर को टॉप मैनेजमेंट ने, राइट. सो टॉप मैनेजमेंट ने जब वो काम असाइन किया है तो उन्हें पता है कि हमें उस काम को डिवाइड करना है. तो हम कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे, डिवीजन ऑफ वर्क. I think we have discussed it earlier also. Yes, division of work. Okay, so division of work में management ने top management में I have already told you the three categories: top management, middle management and operational management. Top management, middle management, top management, middle management and operational management. ठीक है. सो टॉप मैनेजमेंट ने कोई टास्क दिया है मैनेजर्स को, वो टास्क उन्हें कंप्लीट करना है. तो मैनेजर के सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि टॉप मैनेजमेंट ने ये टास्क दिया है और एक टारगेट सेटअप कर दिया है कि आपको तब तक ये पूरा करके देना है मुझे. मैनेजर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको पता है हाउ टू डील अप विद दिस सिचुएशन. उन्हें प्रिंसिपल सेट करना है, डिवीजन ऑफ वर्क. जो काम उन्हें मिला है वो उस काम को स्मॉल टास्क में डिवाइड करेंगे, स्मॉल टास्क में उस काम को डिवाइड कर देंगे. एंड देन उस वर्क को डिफरेंट इंडिविजुअल्स को, जो कि उसमें स्पेशलाइज्ड है, डिफरेंट इंडिविजुअल को, डिफरेंट पर्सनस को, दोज हु आर स्पेशलाइज्ड इन दैट पर्टिकुलर वर्क, उन्हें वो काम असाइन कर देंगे. ठीक है, असाइन कर देंगे, दे देंगे, राइट. जैसे मैंने आपको फिर दोबारा से मैं एग्जांपल देती हूँ कि एक टीवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसकी ये असेंबली चेन है. एक टीवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की दिस इज़ दी असेंबली चेन. ठीक है, टॉप मैनेजमेंट ने मैनेजर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि मुझे 250 टीवी आप पर डे में मैन्युफैक्चर करके दोगे, राइट. अब 250 टीवी मैन्युफैक्चर करके देने हैं, उसको पता है मेरे पास कितनी लेबर है, डिवीज़न हो रखा है. फ्रंट कवर कौन लगाएगा, फ्रंट कवर के लिए उनके पास इंडिविजुअल हैं, वायरिंग के लिए इंडिविजुअल हैं, स्विचेस के लिए इंडिविजुअल हैं, लेबर है. ठीक है,
और यहाँ पर हो गया हमारा क्वालिटी चेकर, बैक कवर, कौन फिट करेगा टीवी का, बैक कवर के अलावा बिना तो हमारा टीवी पूरा बनेगा नहीं, असेंबल नहीं होगा। एंड देन लास्ट पैकेजिंग। ओके, सो मैनेजर ने क्या किया, मैनेजर ने उस टास्क को डिफरेंट इंडिविजुअल्स को दे दिया, लाइक 4 people हियर विल assemble, help in assembling the TV, like they'll add the front cover, okay, they'll fix the front cover, sorry. Another one, they'll do the wiring work. Another one, they'll put the switches. Another 4 people, they'll check the quality, whether everything is properly or not, the TV is working properly or not. Once they've checked the TV is working properly, then they'll fix the back cover, and then last work to be done by rest of the other people who are specialized in packaging. ठीक है, इससे मैनेजर का काम इजी हो गया है। और उसके अलावा क्या हुआ है, जो टॉप मैनेजमेंट ने उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने विद द हेल्प ऑफ दिस प्रिंसिपल, दैट इज़ डिवीजन ऑफ वर्क, अच्छे से फुलफिल कर दिया है। ऑल राइट, ओके, नाउ कम्स द नेक्स्ट वन। द सेकेंड पार्ट इज ऑप्टिमल सिचुएशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। मेन क्या काम होता है, व्हाट इज़ द रोल टू अप्लाई द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इन एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि अच्छे से यूटिलाइजेशन हो जाए जितने भी रिसोर्सेज हैं और इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन हो, राइट। मेन काम तो यही होता है ना कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए वी नीड टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज प्रॉपरली एंड एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी इफेक्टिव, राइट। सो देखो इसमें बेटा देयर इज़ एन एग्जाम्पल विच इज़ गिवन लाइक प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, जो कि मैंने बिल्कुल जस्ट अभी आपको समझाया है। देन कम्स डिसिप्लिन। देखो आपके स्कूल में भी इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस प्रिंसिपल, तो दिस प्रिंसिपल इज़ वेरी मच अप्लाई इन स्कूल्स एज वेल। Discipline is there which you need to follow, right? Discipline में there comes many things. किसी इंडिविजुअल के आने का टाइम, किसी इंडिविजुअल के जाने का टाइम, किसी इंडिविजुअल के ब्रेक का टाइम। इंडिविजुअल में आपके ऑपरेटिव एम्प्लॉयज़ आ गए, आपके वर्कर्स आ गए, what they supposed to do, what they not supposed to do while working in the organization, ये डिसिप्लिन में सब कुछ सेट हो जाता है, ठीक है। देन कम्स यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ये भी हमारा एक प्रिंसिपल है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, जिसमें पूरी की पूरी यूनिट एक डायरेक्शन में काम करती है, ठीक है। सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी एट टॉप लेवल, दिस इज़ ऑल्सो अ प्रिंसिपल। टॉप लेवल किसी भी टाइम वापस ले सकता है अथॉरिटी को जो उन्होंने काम दिया है, तो भी मैनेजर के लिए सिचुएशन से डील अप करना इज़ अ टास्क, राइट। ऑर्डर भी एक तरह का प्रिंसिपल होता है कि हर एक चीज़ अपनी जगह पर होनी चाहिए। ये आई मेक दीज प्रिंसिपल्स क्लियर टू यू फर्दर, लेकिन अभी जस्ट मैं थोड़ा सा एग्जांपल देके आपको समझा रही हूँ। जैसे ऑर्डर में क्या होता है, सारी चीज़ें अपनी जगह पर होनी चाहिए। स्कूल में अगर टीचर एंटर करे, उनके पास मार्कर ना हो, डस्टर ना हो, यू केम इन टू द क्लासरूम विदाउट बैग, व्हाट विल हैपन? यू केम इन टू द क्लासरूम विदाउट योर पेंसिल बॉक्स, व्हाट विल हैपन? वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स, टाइम आपका वेस्ट होगा, राइट। सो बहुत सारी चीज़ें ऐसे हो जाती हैं। सो दैट इज़ वाई दीज प्रिंसिपल्स हैव बीन सेट अप, सो दैट ये मैनेजर्स का काम ईजी कर सके। मैनेजर गेट टू नो व्हाट दे आर सपोज टू डू इन द पर्टिकुलर सिचुएशन, राइट, टू फैसिलिटेट बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड रिसोर्सेज। इससे टाइम सेव होता है, एनर्जी सेव होती है, एफर्ट सेम होते हैं और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है सभी रिसोर्सेज की। लेट्स सपोज ऑर्डर, जैसे मैंने आपको बेटा बताया, किसी कंपनी में किसी टूल के साथ काम करना होता है, ठीक है। और या आप समझ लो कार मैकेनिक है और वो मैकेनिक को अपने प्रॉपर टूल का सेट चाहिए होता है, ठीक है। अब वो एक ही है सिर्फ, और वो उसने लिया सामान और कहीं और रख दिया, वो कार के नीचे रख के छोड़ के भूल गया है। दूसरा मैकेनिक आया, उसने देखा उसको टूल नहीं मिल रहा है, इतनी देर में उसका टाइम वेस्ट ही तो हो रहा है ये, राइट। उसका टाइम ही तो वेस्ट हो रहा है। अगर ये सेट कर दिया जाए, भाई आप जो चीज़ जहाँ से उठाओगे वो वहीं पर रखोगे और वो काम करके वहीं पर रखें, और वो स्पेयर में भी हमारे पास एक्स्ट्रा में भी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें ऑर्डर में आता है। सबसे ज़्यादा इससे हमारा टाइम सेव होता है, हमारी एनर्जी सेव होती है, हमारा एफर्ट सेम होता है। तो इन सभी प्रिंसिपल्स मिलकर ये काम करते हैं, ठीक है। अब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, आई हैव जस्ट टोल्ड यू यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। फिर भी मैं बार बार बता रही हूँ बेटा, डोंट गेट कंफ्यूज। ये सब प्रिंसिपल्स हैं जो कि अभी आप जस्ट इस इम्पॉर्टेंस के बाद आप ये प्रिंसिपल्स एक एक करके पढ़ोगे, राइट।
ओके, देन कम्स अनदर एग्जाम्पल अबाउट यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, जिसमें 1 यूनिट 1 प्लान होता है, जिसमें आपका प्लान होता है कि आपको सभी को मिलकर एक कॉमन डायरेक्शन के टूवर्ड्स काम करना है, अपनी गोल को अचीव करना है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करना है, बेस्ट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज करना है, राइट। अब बात करते हैं इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन की। सो वी आर टॉकिंग अबाउट इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, सो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेल्प्स इन बेटर एडमिनिस्ट्रेशन। कैसे? साइंटिफिक डिसीजन इसमें होते हैं, मतलब कोई भेदभाव नहीं, कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होता है इसमें किसी का, सिचुएशन बेस्ड होते हैं, क्या क्या सिचुएशन आ सकती है वो देखकर मैनेजमेंट रिसर्चर्स ने ये प्रिंसिपल सेटअप किए हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी प्लान और पॉलिसीज़ की जब फॉर्मुलेशन होता है, सो द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन टू ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव इज फॉलोड। कोई पर्सनल प्रेफरेंस या लाइकिंग का इसमें कोई सवाल ही नहीं होता है। देखो, अगर टॉप मैनेजमेंट बैठे हैं, आई हैव जस्ट टोल्ड यू दी 3 कैटेगरीज, दैट इज टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, ऑपरेशनल मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट जो होते हैं वो सेटअप करते हैं, वो प्लान्स बनाते हैं, वो पॉलिसीज़ बनाते हैं, प्रोसीजर सेटअप करते हैं फॉर दीज पीपल, ये लोग उनके हिसाब से काम करते हैं, राइट। सो यहाँ पर ना कुछ भी अपना पर्सनल लाइक नहीं होता है, पर्सनल प्रेफरेंस नहीं होता है। यहाँ पर जो मेन फंडा होता है इनका बनाने का वो ये होता है कि व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज़ आवर गोल, व्हाट इज़ द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है और उसको मद्देनज़र रखते हुए, उसको देखते हुए they set up the plans, they make the policies, they make the procedures, you know, they think accordingly. किस लिए? कि our goal is to achieve the organization objective, and the objective is this and this, so we need to make plan accordingly, we need to make policies accordingly. कोई पर्सनल चॉइस नहीं होती है, पर्सनल प्रेफरेंस नहीं होता है इसमें इनका, राइट। तो अल्टीमेटली प्रिंसिपल्स को फॉलो करके चलेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन उनका इफेक्टिव रहेगा, ठीक है, राइट। ओके, देन कम्स द थर्ड पॉइंट, दैट इज साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग। यस, साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, दे सर्व एज गाइडलाइन फॉर द मैनेजर्स टू टेक थॉटफुल डिसीजन बेस्ड ऑन फैक्ट। मैनेजमेंट थिंकर्स ने काम किया कंपनीज़ में, और कंपनीज़ में काम करके दे रियलाइज्ड कि वी आर फेसिंग सच एंड सच काइंड ऑफ सिचुएशंस। हाँ, इस तरह की सिचुएशन आई, काम दे दिया गया, किसी एक को काम दिया गया, वो बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन्ड हो गया, किसी को काम दिया वो उस काम में स्पेशलाइज्ड ही नहीं है, उसको बिना मतलब काम दे दिया। चीज़ें एक जगह रखी गई, वो चीज़ें एक जगह पर कोई भी नहीं रखता है इंडिविजुअल, कोई कहीं रख देता है, कोई कहीं रख देता है, जिससे हमारा टाइम वेस्ट होता है, एनर्जी वेस्ट होती है। तो मतलब देयर इज़ अ साइंटिफिक रीज़न, सब चीज़ें देखी गई हैं करके। मैनेजर्स को ना कुछ करना नहीं है, दे नीड नॉट डिपेंड ऑन देयर इंट्यूशंस और ट्रायल एंड एरर मेथड, है ना, कि ऐसा हो जाए, या ट्रायल एंड एरर मेथड वो इसमें यूज़ करें। They can base their decision on the established management principle, और established management principles क्या हैं? These all are the principles: division of work, discipline, unity of direction, centralization, order. जैसे साइंटिफिकली अब पता है हम लोगों को कि ये मैनेजमेंट थिंकर्स ने हमारे लिए एक प्रिंसिपल सेटअप किया है जो कि है डिवीजन ऑफ वर्क, राइट। सो डिवीजन ऑफ वर्क में क्या होता है, टू रीप द बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, बार बार स्पेशलाइजेशन का हमें फ़ायदा लेना है तो मैनेजमेंट को क्या करना होगा, मैनेजमेंट को डिवीजन ऑफ लेबर फॉलो करना होगा। वर्क में तो हम क्या करते हैं, स्मॉल टास्क में डिवाइड कर देते हैं काम को और डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स को दे देते हैं। काम की बात हो रही है, वर्क का डिवीजन हो रहा है यहाँ पर, ओवरबर्डन नहीं होना चाहिए कोई। But if we have to take the benefits of specialization, तो हमें क्या करना होगा, division of labor, ये principle apply करना होगा। Got the difference between the work and the labor? So labor में हमने we assigned the responsibility to the specialized people, जो उस काम को करने में बिल्कुल परफेक्ट हैं, ठीक है। अब लेट्स सपोज देखो, यहाँ तो काम डिवाइड हो गया था बेटा, ऑल राइट। अब मान लो मैं वायरिंग वाले बंदों को बोलती हूँ कि भाई तुम लोग स्विचेस लगाओ, और स्विचेस वाले बंदों को बोलती हूँ तुम जाके पैकिंग करो, तो पैकिंग की जगह पता नहीं क्या हो जाएगा, सब उल्टा फुल्टा हो जाएगा। क्वालिटी चेकर जो है मैं उनको बोलती हूँ आप स्टैंप लगाओगे, तो स्टैंप पता चला कि बॉक्स के ऊपर लगाने की बजाय टीवी पर लगा दिया, बिकॉज दे आर नॉट स्पेशलाइज्ड इन देयर वर्क।
and those who are already specialized if in their work, if we are doing the division of those people accordingly, so we will achieve our goal effectively. Are you getting my point? अगर हम लेबर को का डिवीज़न इस तरह से करें कि स्पेशलाइज्ड पीपल को टास्क दिया जाए तो वो काम बहुत अच्छे से होगा और इफ़ेक्टिवली होगा, राइट?